अब दूसरा आपका है यमक अलंकार। जब कोई शब्द या शब्दांश एक या एक से अधिक बार आता है और प्रत्येक बार भिन्न भिन्न अर्थ प्रकट करता है, तब यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, वा खाए बौराय जग, या पाए बौराय। यहाँ कनक शब्द 2 बार आया है और दोनों का अर्थ अलग अलग है। पहले कनक का अर्थ धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ सोना, अर्थात यहाँ पर यमक अलंकार है। यमक अलंकार के 2 मुख्य भेद होते हैं। नंबर 1 अभंग पद, नंबर 2 सभंग पद। अभंग पद जहाँ 2 पूर्ण शब्दों की समानता हो, वहाँ अभंग पद यमक अलंकार होता है। इसमें शब्द पूर्ण होने के कारण दोनों शब्द सार्थक होते हैं। जैसे कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय। अब दूसरा है सभंग पद। जहाँ शब्दों को भंग करके अक्षर समूह की समता बनती हो, वहाँ सभंग पद यमक अलंकार होता है। इसमें एक या दोनों अक्षर समूह सार्थक होते हैं। जैसे तेरी बरछी ने बर छीने हैं खलन के। अब तीसरा आपका आया श्लेष अलंकार। जब एक ही शब्द बिना आवृत्ति के 2 या 2 से अधिक अर्थ प्रकट करे, तब वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे चिर जीवो जोरी जुरै, क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ए वृषभानुजा, वे हलधर के वीर। तो यहाँ पर शब्द एक ही हो और उसके अर्थ अलग अलग प्रकट हों, 2 या 2 से अधिक निकलें। और यमक अलंकार में है कि एक ही शब्द 1 से अधिक बार आए, दोनों में सिर्फ यही इतना अंतर है। यहाँ वृषभानुजा तथा हलधर शब्दों के 2 अर्थ हैं। पहला वृषभानुजा, वृषभानुधन जा, वृषभानु की पुत्री यानी कि अर्थात राधा। तथा दूसरा अर्थ इसका है वृषभ धन अनुजा, बैल की बहन अर्थात गाय। अब दूसरा शब्द इसमें आया है हलधर। हलधर के भी 2 अर्थ हैं अलग अलग। हल को धारण करने वाले अर्थात बलराम, और दूसरा अर्थ है हल को धारण करने वाला अर्थात बैल। इसलिए वृषभानुजा और हलधर, इन दोनों शब्दों में यहाँ पर श्लेष अलंकार है। अब ये आपका हुआ शब्दालंकार। ठीक है। अब शब्दालंकार के बाद आपका आता है अर्थालंकार। क्या आया? अर्थालंकार। अर्थालंकार का पहला अलंकार है उपमा अलंकार। समान धर्म के आधार पर जहाँ एक वस्तु की समानता या तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार माना जाता है। सामान्य अर्थों में उपमा का तात्पर्य सादृश्य, समानता तथा तुलना से लगाया जाता है। जैसे मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो यहाँ मुख की समानता चंद्रमा से की गई है। ठीक है, इतना समझ में आया ना? अब आगे बढ़ते हैं कि उपमा अलंकार के निम्नलिखित 4 अंग होते हैं। नंबर 1 उपमेय, नंबर 2 उपमान, नंबर 3 साधारण धर्म, नंबर 4 वाचक शब्द। तो उपमेय किसे कहते हैं? जिसके लिए उपमा दी जाती है उसे उपमेय कहते हैं। जैसे
मुख गंगा। उपमान उपमेय की जिसके साथ तुलना की जाती है, जैसे चंद्रमा तापस वाला। नंबर 3, साधारण धर्म, जिस गुण या विषय में उपमेय और उपमान की तुलना की जाती है, जैसे सुंदर यानी कि सुंदरता, कलता, सुहावनी। नंबर 4, वाचक शब्द, जिस शब्द के द्वारा उपमेय और उपमान की समानता व्यक्त की जाती है, जैसे समान सी, तुल्य सदृश, इव, सरिस, जिम जैसा आदि। अब ये चारों अंग जहाँ पाए जाते हैं, मतलब मैंने चारों अंग उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द, ये चारों अंग जहाँ पाए जाते हैं वहाँ पूर्ण उपमा अलंकार होता है। ये आपका हुआ उपमा अलंकार। ठीक है, इतना समझ में आया?